हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थीं, रानी, माया और पायल। तीनों बहनें अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थीं। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन तीनों बहनें मेहनती थीं और हमेशा मिलकर काम करती थीं। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां से डर के कारण कोई भी गांव वाला नहीं गुजरता था। कहते थे कि जंगल में कई तरह के रहस्यमयी और जादुई जीव रहते थे। एक दिन तीनों बहनें अपनी मां के साथ नदी के पास कपड़े धोने गईं। कपड़े धोते समय उन्हें अचानक जंगल की तरफ से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। बहनें थोड़ी डर गईं, लेकिन सबसे छोटी बहन पायल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलिए, हमें देखना चाहिए कि आवाज किसकी है। रानी और माया थोड़ा घबराईं, पर पायल के उत्साह ने उन्हें हिम्मत दी और वे उसके साथ जंगल की तरफ बढ़ गईं। थोड़ी देर चलते ही वे एक चमकती हुई झील के किनारे पहुंची। झील के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो बहुत ही अजीब तरह से कपड़े पहने हुए थी। उनके पास 3 खूबसूरत लहंगे रखे हुए थे, जिनकी चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी। बूढ़ी औरत ने तीनों बहनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, बेटियों। ये 3 जादुई लहंगे हैं, और ये सिर्फ तुम तीनों के लिए हैं। तीनों बहनें हैरान रह गईं और रानी ने पूछा, ये लहंगे हमारे लिए क्यों हैं, और इनमें जादू कैसा? बूढ़ी औरत ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये लहंगे तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना, इन्हें ईमानदारी और अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। हर लहंगे में एक विशेष जादू है। फिर उसने उन्हें हर लहंगे की विशेषता बताई। लाल रंग का लहंगा रानी को दिया गया, जो पहनते ही उसे अदृश्य कर सकता था। नीला लहंगा माया को दिया गया, जिससे वह हवा में उड़ सकती थी। और पीला लहंगा पायल को मिला, जिससे वह किसी भी चीज को सोने में बदल सकती थी। बूढ़ी औरत के गायब होने के बाद तीनों बहनों ने अपने अपने लहंगे पहने और जादू की शक्ति का अनुभव किया। वे अपने नए जादुई कौशल से बहुत खुश थीं। अब उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो न केवल उन्हें अद्वितीय बनाती थीं, बल्कि गांव वालों की मदद भी कर सकती थीं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगी। कुछ दिनों बाद गांव पर अचानक एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी गांव के राजा ने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। राजा के पास बड़ी सेना थी, और गांव वालों के पास बचाव के लिए कोई साधन नहीं था। गांव वाले घबराए हुए थे और उन्होंने बहनों से मदद मांगी। रानी ने अपने अदृश्य होने की शक्ति का इस्तेमाल किया और राजा के सैनिकों की योजनाओं को सुनकर गांव वालों को बताया कि कब और किस दिशा से हमला होने वाला है। माया ने अपने उड़ने की शक्ति का प्रयोग किया और आसमान से गांव की सुरक्षा में मदद की। उसने राजा की सेना पर गांव वालों के बचाव के लिए पत्थर और शाखाएं गिराईं। पायल ने अपनी सोना बनाने की शक्ति से गांव की संपत्ति को बढ़ा दिया, जिससे गांव वाले और मजबूत हो गए और उन्होंने मिलकर राजा की सेना को हराया। राजा की सेना हार गई और गांव वालों की बहादुरी की सराहना की जाने लगी। तीनों बहनों की बहादुरी और उनकी जादुई शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। गांव वाले उन्हें जादुई बहनें कहकर पुकारने लगे। कुछ समय बाद तीनों बहनें बूढ़ी औरत से फिर मिलीं। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने हमें जो शक्ति दी, उससे न केवल हम अपने गांव की रक्षा कर पाए, बल्कि गांव वालों का जीवन भी बेहतर कर पाए। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तुम तीनों ने सच में अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया है। तुमने साबित कर दिया कि जादू का असली उपयोग तभी होता है, जब उससे दूसरों का भला हो। इसके बाद तीनों बहनों ने अपने जादुई लहंगे एक पहाड़ी की गुफा में छुपा दिए और निश्चय किया कि वे इन्हें तभी निकालेंगी जब गांव पर फिर से कोई संकट आएगा। इस तरह तीनों बहनों ने अपने गांव और अपने परिवार के लिए एक मिसाल कायम की और सभी के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।